हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं आशुतोष कावड़े, सहायक प्राध्यापक, अन्ना साहब गुंडर कॉलेज में कार्यरत हूँ। हाल ही में मैंने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ डार्क नंबर। ये आप देख सकते हो, द स्टोरी ऑफ डार्क नंबर्स। ये किताब है मेरे। मैं आज आप लोगों से, इनफैक्ट जो मेरे रीडर्स हैं उनसे इस किताब के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि द स्टोरी ऑफ डार्क नंबर से क्या है, ये जिनको भी मैंने किताबें दी है उनके दिमाग में कुछ सवाल थे। और मैंने उन्हें जब किताब दिया एक रिव्यू के लिए कि इस किताब को पढ़िए, आपको क्या समझ में आता है, क्या आपको उसमें अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस थे इस किताब के बारे में और उसके बारे में जानना था। तो इससे जो कुछ सवाल मेरे पास में आए थे, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं अपने आपके सभी सवालों का जवाब एक सबको अलग अलग बताने से अच्छा एक मैं वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो के थ्रू सबको कॉमनली उन सभी सवालों का जवाब दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो किताब है द स्टोरी ऑफ डार्क नंबर, ये ऐसी कोई क्रिएट तुरंत भी नहीं हुई है, या ये किसी और का देख के मैंने छाप दिया हो, ऐसा भी कुछ नहीं है कि जस्ट मुझे किताब निकालनी थी या मुझे कोई नाम करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा होता तो मैं पिछले 15 सालों में और भी बहुत सारी किताबें निकालता, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स लाइफ के हुए हैं कि जिससे मेरे दिमाग में एक कंसेप्ट आया, एक कुछ सवाल आए और कुछ ऐसी बातें आई कि जिससे मैं इस चीज़ को समझने में, जो मेरा रिसर्च चल रहा है, तो उस चीज़ को समझने में ज़रूरी समझकर मैंने किताब को बारे में मेरे दिमाग में थॉट आया। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बुक है ना, ये इसका तैयारी भले ही मैंने 6 महीने से किया हो इसको लिखने की, लेकिन इसके पीछे की जो स्टडी है, ये पिछले 6 साल की स्टडी है। पिछले 6 साल में मैंने जो इस बुक में मैंने जो बताया उससे रिलेटेड मेरी स्टडी थी। और 6 महीने पहले, 6-7 महीने पहले जब मैंने सोचा कि ये बातें और भी लोगों तक जाना चाहिए, जिससे उनको भी बहुत फ़ायदा होगा, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और इसलिए फिर मैंने इस बुक को लिखना शुरू किया। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहूँगा द स्टोरी ऑफ डार्क नंबर्स ये क्या है। अब कुछ मेरे रीडर्स हैं जिन्होंने बताया कि भाई ये डार्क नंबर, हमको ऐसा लग रहा है ये कोई बैड नंबर है, ये कोई बुरा नंबर है। तो बिल्कुल नहीं। पहली बात तो डार्क नंबर्स ये कोई बुरा मैसेज दे रहा नहीं है, और ना ही कोई ये बुरी बातों को बताने के लिए बताया गया है कि ये नंबर्स क्या है। मैं आपको सिंपल इसमें समझाता हूँ। एक्चुअली ये डार्क नंबर्स जो है ना, यहाँ पे लिखा है द स्टोरी ऑफ डार्क नंबर्स, यानी इसमें मैंने कुछ कहानियाँ बताई है। कुछ कहानियाँ जैसे कि कहानी अमिताभ बच्चन की ले लीजिए, कहानी रामानुजन की ले लीजिए, कहानी चेतन भगत की ले लीजिए, कहानी चार्ली चैपलिन्स की, कहानी द ग्रेट वुमेन कंप्यूटर शकुंतला देवी की। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिनको मुझे उनकी कहानियों को इस बुक के माध्यम से मैं बताना चाहता था। और ये जो कहानी का जो बेस है, वो बेस है उनकी बर्थ डेट के आधार पर, उनकी जन्म तारीख के आधार पर। और ये बर्थ डेट के बेस पे मैंने कुछ स्टडी किया हूँ, कुछ ऐसे इंसानों की स्टडी किया हूँ जिससे मुझे पता चला कि उनकी लाइफ में होने वाले जो इंसिडेंट है, सक्सेस है, चैलेंजेस है, उनका कहीं ना कहीं उनकी बर्थ डेट से काफ़ी बड़ा घनिष्ठ संबंध है। और ये बर्थ डेट पे फिर मैंने स्टडी करना चालू किया। कल मैं और एक पहचान के मैं उनसे भी मिला, उन्होंने बताया कि ये क्या न्यूमरोलॉजी है। तो मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा, नो,
इस बुक्स में न्यूमरोलॉजी का बेस जरूर लिया गया है, लेकिन ये न्यूमरोलॉजी नहीं है। आई एम नॉट अ न्यूमरोलॉजिस्ट, आई एम नॉट अ एस्ट्रोलॉजिस्ट। मैं कोई अंक गणितज्ञ नहीं हूँ, ना ही मैं कोई ज्योतिष्य हूँ कि जो मैं किसी की भविष्यवाणी कर दूँ। लेकिन मैंने हज़ारों लोगों को फेस किया है, सैकड़ों लोगों से बात की है, जो मेरे पिछले कुछ सालों में मैंने देखा, ऑब्ज़र्व किया है। और उनके ऑब्ज़र्वेशन के बाद में मैंने उस पर रिसर्च करना शुरू किया कि एक जो हम सब इंसान होते हैं, हम एक दूसरे से अलग होते हैं, अलग अलग आइडेंटिटी होती है। कोई बहुत शांत होता है तो कोई बहुत गुस्सैल होता है, हाँ, तो कोई बहुत चालाक होता है तो कोई बहुत मासूम सा होता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने स्टडी किया और मुझे लगा कि हाँ, हम इंसानों में ये जो फ़र्क है, ये अंतर है, वो इस वजह से है क्योंकि हमारा जो बर्थ डेट है उसका हम पर असर करता है, और बर्थ डेट का हम पर असर करता है वो हमारे प्लैनेट के बेस पर असर करता है। प्लैनेट बोले तो यहाँ पे ग्रह। अब मैं आपको बर्थ डेट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि जो डार्क नंबर्स में मैंने 4 बर्थ डेट को मेनली लिया है, क्योंकि अगर 1 से 9 तक के नंबर है तो सभी की बर्थ डेट्स 1 से 9 के बीच में आती है। टोटल करने पर भी 1 से 9 के बीच में आती है। ये बुक में लिखा हुआ है, वो सब चीज़ें मैं समझा होगा ये आपको। लेकिन यहाँ पे बर्थ डेट के बेस पे मैंने यहाँ पे ये स्टडी किया कि इसमें जो कुछ नंबर होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो स्ट्रांग बोले तो उनको सक्सेस या स्ट्रगल मिलती जरूर है, लेकिन ठीक है, वो स्मूथली रन कर जाती है। लेकिन कुछ बर्थ डेट ऐसी है उनको सक्सेस या स्ट्रगल इतनी स्मूथली नहीं मिलती है। उनको लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, और ये चैलेंजेस उन जो बर्थ डेट्स है उसके कंपेयर में थोड़ा सा अलग होती है। तो चलिए मैं डायरेक्टली इस सवाल का जवाब दूंगा। ये डार्क नंबर्स, पहले बात होती क्या है, डार्क नंबर्स है क्या चीज़। तो देखिए, जो 2 नंबर है, जो 4 नंबर है, जो 7 नंबर है और जो 8 नंबर है, मैंने इनको डार्क नंबर माना है। मैं यहाँ पे और एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ये मेरा स्टडी है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा ओपिनियन है। इसका आपको मानना न मानना ये आप पर डिपेंड है, ठीक है। अपने अलग अलग व्यूज़ होते हैं। जैसे कल मुझे और एक पर्सन मिले थे, उनको जब मैंने इस बारे में बात किया तो उन्होंने बोला, भाई मैं तो प्लैनेट को मानता ही नहीं हूँ, मैं तो ग्रहों को मानता ही नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे एक बात अच्छी की कि भले ही मेरे मानने न मानने की वो अलग विषय, लेकिन आपने बुक लिखी वो मेरे लिए बहुत बड़ी यानी अच्छी बात है कि मुझे लगा कि आप एक किताब लिखी है, क्योंकि आप किताब लिखने की हिम्मत रख रहे हो और इसको लोगों तक पहुंचा रहे हो, एक अच्छी बात है। भले ही मैं प्लैनेट को मानता नहीं होगा, इस चीज़ को मुझे पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब ये चीज़ पे मैं यकीन कर पाऊँगा, है नहीं है। लेकिन आपने किताब लिखी है, इसलिए मैं आपकी बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। तो ये सब अपने अपने अलग अलग रीडर्स होते हैं, व्यूअर्स होते हैं, जो इनके अलग अलग ओपिनियन होते हैं। एक पर्सन जिनसे मिला उन्होंने तो मुझे जब ये बुक के बारे में बात करना, वो भी से रिलेटेड इंटरेस्टेड थे, ऐसी न्यूमरोलॉजीज और ऐसे जो स्टोरीज़ है। तो वो तो मुझे एक 1.5 घंटा लेके इस पे चर्चा की, और वो इतने एक्साइटेड हुए कि उन्होंने मेरी बुक्स मैं गिफ्ट देना चाहता था, गिफ्ट ना देकर उन्होंने मुझे पैसे भी दिए, और मेरे उन्होंने अपने हाथ से मेरी जो बोले किताब की बोनी होनी चाहिए। हालांकि मैं ये बुक्स को बेचने के लिए या मैं कोई बहुत बड़ा बेस्ट सेलर बनने के लिए नहीं बनाया, ये जस्ट मेरा एक शौक़ है, समझ लीजिए। मुझे लगा कि जो मेरे क्लोज में लोग हैं उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है जाने अनजाने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनकी भी कई सारी समस्या यहाँ पे सॉल्व हो सकती है। तो डार्क नंबर्स में मैं बताना चाहूँगा, जो बर्थ डेट होती है ना, जैसे हमारी मान लीजिए कोई बर्थ डेट है, कोई जैसे शाहरुख खान की बर्थ डेट लेते हैं, उनका 2 नवंबर को बर्थ आता है, ठीक है, उनका जो जन्म दिवस 2 नवंबर को आता है। तो 2 ये मून से प्लैनेट करता है। अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर को जन्म आता है उनका, तो 11 बोले तो 1 + 1 यानी 2, ये भी 2 से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे जिनकी बर्थ डेट, जिनका बर्थ डेट जो है टोटल करने पर 2, 4, 7 या 8 पे आता है, जैसे कि
17 हमारे मोदी जी का बर्थ डेट है, ठीक है, 17 सितंबर। तो 1 + 7 कितना हुआ? 8। तो जिनका भी बर्थ डेट 2, 4, 7 और 8 पे आता है, वो मेरे लिए, मेरे ओपिनियन से या मेरे रिसर्च बेस पे मैंने उनको डार्क नंबर माना है। अब डार्क नंबर कोई गलत नंबर नहीं है या कोई आपको उससे डरने की चीज़ नहीं है। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, लेकिन मैं इसके पहले आपको कुछ स्ट्रॉन्ग नंबर भी समझा देता हूँ। जैसे मैंने 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर, इनको मैंने स्ट्रॉन्ग नंबर माना है। 1 नंबर, हाँ, जैसे कि जिनका जन्म दिवस 1 तारीख को आता है या जिनका जन्म दिवस 10 तारीख को आता है, 10 में बोले तो 1 + 0 1 ही होगा, ठीक है। जिनका जन्म दिवस 19 तारीख को आता है, 1 + 9 यानी 10, 1 + 0 यानी 1। तो ऐसे जिनका जन्म दिवस की टोटल 1 पे आती है या फिर जिनकी जन्म दिवस की टोटल 5 पे आती है, जिसे जिनका जन्म दिवस 5 है और जिनका जन्म दिवस 5, जैसे कि 23, 2 + 3 ऐड किए फिर से 5 आ रहा है ना। तो ये इस तरीके से जो बर्थ डेट है 1 से 9 के बीच में 1 तारीख 5 यानी 1 वाला 5 वाला जिसका टोटल आता है 5 पे या जिसका टोटल आता है 6 पे या जिसका टोटल आता है 9 पे, हाँ, ऐसे जो बर्थ डेट है उनको मैंने स्ट्रॉन्ग नंबर माना हूँ, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग नंबर और डार्क नंबर में फ़र्क है। लाइफ दोनों जो बर्थ डेट वाले हैं दोनों को स्ट्रगल है, दोनों को चैलेंजेस है, लेकिन फिर भी दोनों जो डार्क नंबर्स में हमने बात की जिनका बर्थ डेट की टोटल 2, 4, 7 और 8 आती है, उनको जो चैलेंजेस और जो स्ट्रगल मिलेगा वो थोड़ा सा अलग रहेगा, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमें एक 10वें मंजिल पर जाना है, एक अपार्टमेंट है और 10th फ्लोर पर वी वांट टू रीच 10th फ्लोर, हमको पहुँचना है 10th फ्लोर पे। तो ऐसा होगा कि जब वो जाने के लिए हम 2 नंबर वाला या 4 नंबर वाला या 8 नंबर वाला या 7 नंबर वाला यानी डार्क नंबर वाले अगर वहाँ पे जाना चाहते हैं और वो जाने के लिए वो लिफ्ट पकड़ने जैसे ही जाते हैं तो हो सकता है उस समय लाइन चले जाए, या हो सकता है जिस दिन उनको पहुँचना था जो जल्दी पहुँचना था वो लिफ्ट का ख़राब हो गई हो, लिफ्ट का काम चालू है। यानी ऐसा नहीं है कि वो 10th फ्लोर पे पहुँचेंगे नहीं, वो पहुँचेंगे ज़रूर, लेकिन वो क्या होगा, सीढ़ी से जाएंगे। हाँ, तो ये इनकी कंडीशन होती है या इनकी किस्मत समझ लीजिए, इनकी डेस्टिनी समझ लीजिए। यानी इनको वहाँ तक पहुँचने के लिए 10th फ्लोर पे कैसे जाना पड़ रहा है, सीढ़ी से जाना पड़ रहा है। लेकिन उसी जगह जो स्ट्रॉन्ग नंबर है, 1 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर वाले जिनका बर्थ डेट का टोटल इन पर आता है, तो उनको ये चीज़ें फेसेस नहीं करनी पड़ती है। इसलिए मैंने उन नंबर्स को स्ट्रॉन्ग नंबर बोला, लेकिन जो 2, 4, 8, 7 इन नंबर को मैंने डार्क नंबर कहा। ऐसा प्रॉब्लम से ही नहीं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ डार्क नंबर को ही है और ये जो बर्थ डेट वाले हैं वो डर जाए या सोचे कि ये तो नेगेटिव बुक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बुक उन लोगों के लिए सिर्फ अच्छी नहीं है कि जो सिर्फ डार्क नंबर है, ये स्ट्रॉन्ग नंबर वालों के लिए भी बहुत अच्छी बुक है। स्ट्रॉन्ग नंबर पे मेरा स्टडी अभी चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। इसको एक ही बुक में इतने सारा बताना मेरे लिए आसान नहीं था, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग जाता है। 6 साल तो मुझे सिर्फ स्टडी के लिए लगे, इन सभी नंबर्स की मैंने स्टडी किया हो और ये 2, 4, 7, 8 इनकी मेरी डिटेलिंग स्टडी हुई है। उसमें फिर भी बहुत सारी चीज़ें मेरी छूट गई है, वो अभी मैं जब मेरे कुछ वीडियोस निकलेंगे उसमें मैं बताऊंगा। इसमें बहुत ही प्यारी प्यारी कहानियाँ हैं, आपको समझ में आएगा। इनकी जो कहानियाँ आप जानेंगे, जो डार्क नंबर से उनके लोगों की कहानी आप जानोगे ना, आप सोचोगे कि सही में हम किस चीज़ के पीछे, हम नेम एंड फेम क्यों बोलते कि यही सक्सेस है, या कि कोई बहुत बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति है और जो बहुत पैसे कमा रहा है यही सफलता है। तो आप जानेंगे इतना आसान नहीं होता है। नेम एंड फेम मिलता ज़रूर है, लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड जब आप इन कहानियों में पढ़ोगे कि उनको कितनी मेहनत, कितनी धक्के और कितने आंसू उनके बहे होंगे, कितना संघर्ष उन्होंने किया होगा, तब जाके वो चीज़ मिली। और तब भी इतनी बड़ी चीज़ पे आने के भी उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो एफर्ट्स आपने को लेने पड़ते हैं उन नंबर्स को, वो कोई आसान बात नहीं है।
तो ये डार्क नंबर्स में मैं फॉर एग्जांपल जैसे बताना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ हैं इसमें। जैसे कि कहानी हम लेंगे, हिटलर की स्टोरी है इसमें। जो हिटलर क्यों इतना तानाशाही बना, उसके पीछे क्या रीजंस थे, क्या इसके क्यों उसने काफ़ी नेगेटिव अप्रोच किया। एक हम हिटलर को अच्छा नहीं मानते हैं ना, हम तो बोलते हैं उसने बुरा किया, लेकिन इसके पीछे भले ही उसने बहुत गलत काम किया होगा, लेकिन देखिए उसकी इस चीज़ों के पीछे जो होने वाली प्लानिंग थी और जो उनका उसका जो ये लड़ने का तरीका था, उसके पीछे प्लानिंग थी, उसकी जो स्पीच थी वो क्यों ऐसी थी कि लोग उससे इंस्पायर्ड होके, क्योंकि वो अकेला ही तो शस्त्र लेके नहीं जाता था ना, उसकी तो पूरी टीम थी, तो गलत तो सभी होना चाहिए। तो ये इतने उसकी स्पीच से मोटिवेट कैसे हो जाती थी उसकी सेना। हाँ, एक ये सब चीज़ें बताई गई है डार्क नंबर में। जैसे माइकल जैक्सन, देखो कितना बड़ा नाम है, नेम एंड फेम कितना है, लेकिन उसके बैकग्राउंड को आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि माइकल जैक्सन के इस नेम एंड फेम के पीछे भी एक माइकल जैक्सन था, जिसके ज़िंदगी में स्ट्रगल था, जिसके ज़िंदगी में लग्जरियस था, जिसकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट था, पनिशमेंट था, प्रॉब्लम्स थी। इनफैक्ट उनकी मृत्यु भी हमें पता है कैसे हुई है। तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ मैंने इस बुक्स में दी है। उनको और बहुत ज़्यादा डिटेलिंग कर सकता था, लेकिन बुक बहुत बड़ी हो जाती थी। मैं चाहता था आसानी से सभी इस बुक को पढ़े। आज का मेरा ये वीडियो सिर्फ हमारे टाइटल के बारे में, क्योंकि एक ही वीडियो में इतना बड़ा सब कुछ बताना मेरे लिए आसान नहीं। आज 25 जनवरी 2025 है। मैं चाहता था ये तारीख भी खास बन जाए। आज 25-25 का डेट है, इसलिए आज ही के दिन मैं ये वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ, और ये वीडियो से मैं सिर्फ इसके टाइटल के बारे में आज क्लियर कर रहा हूँ। फिर मैं इसका जो पिक्चर है, ये पिक्चर क्या कहता है, इसके बारे में बताऊँगा। इसके पीछे का जो फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, हम ये सब बुक्स में जो बहुत सारी कहानियाँ हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे रीडर्स ऐसे जैसे कि कॉलेज के स्टूडेंट, स्कूल के स्टूडेंट, वो भी बुक पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो वो वीडियो भी देख लिए, तो इस वीडियो से भी उनके काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। दोस्तों, मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहूँगा, मेरा कोई ऐसा कोई अलग उद्देश्य नहीं है, बस मुझे ये लगा कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, जाननी चाहिए सभी को। आप लोग मेरे से ज़्यादा अनुभवी भी हो सकते हो, कुछ इसमें मेरे वीडियो देखने वाले टीचर्स हो सकती है, एक्सपर्ट्स हो सकती है। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ ये गलतियाँ भी होती है, ये करके मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, या ये